हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन रहेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आपका जीके का। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उनके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चनों को कंप्लीट लगाएं। अगर आपको इनके आंसर आते हैं तो आप साथ साथ में लगाते रहें और अंतिम में अपना स्कोर जरूर बताएं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपने सुजेशन जरूर बताएं। तो चलिए आज के क्वेश्चन फर्स्ट रहा, हु वाज द फाउंडर ऑफ द ब्रह्मो समाज फाउंडेड इन द 1828। तो सबसे पहले बात करें जो फेमस जो सोशल रिफॉर्म जो फ्रीडम मूवमेंट्स थी वो चलाई गई थी और बहुत सारी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई थी। ठीक है, जो समाज समाज सुधारक जो प्रार्थनाएं होती हैं वो चलाई जाती हैं। ठीक है, इनमें से बहुत सारी समाज की हमारी प्रार्थनाएं थी, जैसे जो प्रार्थना समाज हुई, वेदा समाज हुई, फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन आया, गदर पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, जो सब समाज सुधारक पार्टीज बनी। ठीक है, तो सबसे पहले इधर हम बात करें ब्रह्मो समाज की, जो 1828 में फॉर्म हुई। तो आपने बताना है जो ब्रह्मो समाज है तो वो किसके द्वारा फॉर्म हुई। रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल या राजा राम मोहन राय। जो हमारी कौन सी है ब्रह्मो समाज है वो 1828 में राजा राम मोहन द्वारा के वो क्या हुई, फाउंड हुई। ठीक है, कौन सी हमारी जो ब्रह्मो समाज दी हुई है वो राजा राम मोहन राय के द्वारा फाउंड हुई। ठीक है, तो ये जो फाउंड हुई तो ये कहाँ पे फाउंड हुई, जो बंगाली के द्वारा इन कलकत्ता में एक ग्रुप बनाया गया था, इनका ब्रह्मो सभा का बनाया गया था। उसके बाद ये फॉर्म कब हुई थी आपकी 20 अगस्त को। ठीक है, याद रख सकते हो आप 20 अगस्त 1948 को। ठीक है, और जो राजा राम मोहन रहे थे इनका जो कार्यकाल रहा था वो कितना रहा था, 1772 से लेके 1833 तक। ये क्या थे, बंगाली थे। ठीक है, बंगाल के रहने वाले थे, वेस्ट बंगाल की बात करूं कोलकाता इसकी कैपिटल हो जाती है। ठीक है, तो चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द इंडियन नेवी एक्ट कब पास हुआ था। तो इधर आपका इसका सही हो जाएगा 1957 को वो पास हुआ था, लेकिन इधर ऑप्शन है जो वो नहीं दिया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा आपको तो इसका क्लियर कर देंगे नेक्स्ट सेशन में। तो चलिए, हु एस्टिमेट द नेशनल इनकम फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। जो नेशनल इनकम थी फर्स्ट टाइम इंडिया में किसने वो क्या की थी, एस्टिमेट की थी। महालनोबिस, दादा भाई नौरोजी, वीके आरबे राव या सरदार पटेल। वो की थी सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने। उनका कब की थी, 1867 और 1868 के बीच दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, तो इन्होंने क्या एस्टिमेट किया था, जो पर कैपिटा था, पर कैपिटा की इन्होंने इनकम ₹20 पे इन्होंने जो फर्स्ट टाइम इंडिया का जो नेशनल इनकम इन्होंने एक एस्टिमेट किया था, कितना कैपिटा किया था, पर कैपिटा 20 कैपिटा इन्होंने किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो वर्ल्ड वार 1 है वो किस ईयर में ब्रोकआउट हुआ था, 1904 में, 1914 में, 1924 में या 1913 में, सॉरी 1934 में। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा, जो वर्ल्ड वार 1 थी वो ब्रोकआउट हुई थी इन द ईयर ऑफ 1914। 28 जुलाई 1940 को 14 को जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई थी वो ब्रोकआउट हुई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप भी साथ साथ में लगाते रहें और वीडियो को शेयर करें। आपको इसकी जो कंप्लीट पीडीएफ होगी वो भी साथ साथ में मिल जाएगी आपके लिए। जो जो पीडीएफ है आपको इसका लिंक टेलीग्राम का मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन करके वहां से सारी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ महाराजा रंजीत सिंह किंगडम। जो महाराजा रंजीत सिंह का किंगडम था तो उस समय उनकी जो कैपिटल थी कौन सी थी। तो महाराजा जो रंजीत सिंह थे तो उनकी जो कैपिटल थी वो क्या थी, लाहौर की थी। तो इनका जो किंगडम था वो कौन सा था, पंजाब का था। ठीक है, तो जो अफगान किंग थे कौन, जमन शाह। अफगान किंग थे एक जमन शाह ने, उन्होंने कंफर्म किया था क्या, जो राजा रंजीत सिंह थे उनकी गवर्नमेंट को 1801 में। तो इनको हम और क्या भी बोलते थे, लाइन ऑफ पंजाब भी बोलते थे महाराजा रंजीत सिंह को। तो इन्हें भी आप याद रख सकते हो, ये सब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, इन्हें आपने याद रखना है ताकि आपको भूले नहीं, और इस तरह की जो रहते हैं वो आपने अपने ध्यान में बना लेना है, और ताकि आपको इसका सही और सही तरीके का पूरा याद रहे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन टू गाइड द डेलिब्रेशन ऑफ द असेंबली वाज मूव्ड बाय। तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था वो असेंबली में किसके द्वारा मूव्ड किया गया था। तो वो किया गया था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, तो इसे जो अडॉप्ट किया गया था वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अडॉप्ट किया गया था। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपकी पाकिस्तान लाहौर में हो रही थी 12 मार्च को 1949 में। ठीक है,
और वहाँ के जो पीएम थे लियाकत अली, तो उधर बहुत सारे जो प्रेजेंट असेंबली हुई थी, उन्होंने असेंबली को प्रेजेंट किया था 7 मार्च 1949 को, जिस असेंबली में क्या था 75 मेंबर थे, और जिसने क्या किया इनके हक में 21 जो वोट थे वो डाले। तो आप इसे याद रख सकते हो। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो आपका पाकिस्तान में हुआ था, लाहौर में हुआ था, और इसकी जो फर्स्ट असेंबली हुई थी वो कब हुई थी, आपकी मार्च में हुई थी। जो पीएम लियाकत अली थे तो उन्होंने इसे प्रेजेंट किया था 7 मार्च 1949 को, जिसमें जब जवाहरलाल नेहरू ने 12 मार्च 1949 को वहाँ पे अपनी रिप्रेजेंटेशन दी, और वहाँ पे टोटल 75 मेंबर्स थे, जिसमें से 21 जो मेंबर्स थे उन्होंने इनके हक में जो वोट किया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो ग्लिम्पसी ऑफ द वर्ल्ड है, जो ग्लिम्पसी ऑफ द वर्ल्ड है, तो वो किसने दिया हुआ है, वो किसने लिखी हुई है, तो वो आपको हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने लिखी हुई है। जो ग्लिम्पसी ऑफ द वर्ल्ड है, ग्लिम्पसी ऑफ वर्ल्ड बाय जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है, और जो कंप्लीट जहाँ पब्लिश्ड हुई थी 1934 में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टेब्लिश इन, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कब एस्टेब्लिश हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कब एस्टेब्लिश हुई थी, तो बहुत सारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया, डच ईस्ट इंडिया, डैनिश ईस्ट इंडिया और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनीज थी। तो सबसे पहले आपने बताना है, इधर आपको दी हुई है 1600, 1700, 1400 या 1500। फर्स्ट हुई थी 31 दिसंबर 1600 को, जो फर्स्ट हमारी पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी 1600 में, ठीक है। इसमें जो वाजो डिगामा था वो फर्स्ट यूरोपियन जब इंडिया में रीच करा था 1498 में इंडिया के कैलीकट में, तो वहाँ पे जो फ्रैंकिसो डी एल्मीडा था वो फर्स्ट पुर्तगीज गवर्नर इंडिया का बना था। तो इसी तरह जो फर्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी रही थी वो कौन सी रही थी, पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी रही थी, जो 1600 में एस्टेब्लिश हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट आ गया टीपू सुल्तान वाज नोन एज द किंग ऑफ डैश। तो टीपू सुल्तान इनमें से कौन से जो शासक है वहाँ के क्या माने जाते थे, टाइगर। तो इनका जो सबसे पहले बात करूँ टीपू सुल्तान, इनका क्या रहा था कार्यकाल, कब इनका डेट ऑफ बर्थ की बात करूं, इतना किनका हो जाता है 20 नवंबर को, ठीक है। 20 नवंबर 1750 से लेके 4 मई तक 1799 तक जे रहे थे। तो इन्हें हम बोलते थे टाइगर ऑफ मैसूर बोलते थे। इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, कर्नाटका में हुआ था, और कर्नाटका की कैपिटल थी बेंगलोर। इनके फादर थे हैदर अली और इनकी मदर का नाम था फतिमा फेख उर्स निसा, ठीक है। तो इसे आप याद रख सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्री आर्योविंदो वास वॉर्न इन द ईयर, जो आर्योविंदो थे वो कौन से ईयर में वॉर्न हुए थे, तो वो ऑप्शन दिए हुए हैं 1772, 1872, 1822 या 1922। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1872 में कौन जो श्री आर्योविंदो थे वो वॉर्न हुए थे। कहाँ पे इनकी बर्थ हुआ था, तो इनका जो आप बता सकते हो इनका बर्थ कहाँ पे हुआ था, कोलकाता में हुआ था 15 अगस्त 1872 में, और पुडुचेरी में इनकी डेथ कब हुई थी, 5 दिसंबर 1950 को। तो ये है कौन थे, अरबिंदो घोष जो रहे थे वो एक फिलासफर थे, जोगी थे, पोइट थे। इन्होंने जो लिटरेरी वर्क किया हुआ था वो क्या क्या किया हुआ था, लाइफ डिवाइन किया हुआ था, और सिंथेसाइज ऑफ योगा भी इन्होंने, जो इनके क्या रहे थे लिटरेरी वर्क रहे थे वो इन्होंने किए हुए थे। तो आप याद रख सकते हो इनका भी जो कार्यकाल सारा रहा था। तो द इंग्लिश डिफीट द डैश इन द बैटल ऑफ बैंडी वॉश, जो इंग्लिश थे उन्होंने बैटल ऑफ बैंडी वॉश में किसको डिफीट किया था, दो इंग्लिश थे उन्होंने बैटल ऑफ बैंडी वॉश में फ्रांस यानी कि फ्रेंच को डिफीट किया था। तो ये जो बैटल हुई थी कब हुई थी, 22 जनवरी 1760 को हुई थी, और ये 7 ईयर की जो वॉर चली थी इंग्लिश और फ्रांस के बीच, जिसको हमने नाम दिया बैटल ऑफ बैंडी वॉश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो बंगाल का आपने फर्स्ट गवर्नर जनरल बताना है। तो बंगाल का आपका जो फर्स्ट गवर्नर जनरल हो जाएगा, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड इंडिया, वो हो जाता है आपका कौन सा, वैरन हेस्टिंग, ठीक है। तो वो कौन सा, वैरन हेस्टिंग, जिनका पीरियड रहा था 1773 से लेके 1785 तक। तो इन्होंने क्या क्या जो रिलेटेड फैक्ट थे इनके, इन्होंने सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को पास किया। उसके बाद इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट था ज्यूरिसडिक्शन के लिए, तो वो फोर्ट विलियम ने एस्टेब्लिश किया 1774 में। उसके बाद सेकंड आए लॉर्ड कॉर्नवालिस,
उसके बाद लास्ट थे जो वो कौन से थे, लॉर्ड डलहौजी, जो 1848 से लेके 1856 तक रहे थे। फिर जो गवर्नर जनरल से चेंज होके क्या बन गया था, वाइसराय बनना स्टार्ट हो गया था। जो लास्ट थे लॉर्ड डलहौजी, तो उन्होंने क्या क्या इंट्रोड्यूस किया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, चार्ल्स वुड डिस्पैच, फर्स्ट ट्रेन जो बॉम्बे टू ठाणे चली थी 1853 में, वो भी इन्होंने एस्टेब्लिश की थी। तो फर्स्ट वाइसराय आए थे लॉर्ड कैनिंग और लास्ट वाइसराय रहे थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो आप इसे भी याद रख सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, विक्टोरिया मेमोरियल इन कोलकाता वाज प्रपोज्ड। जो विक्टोरिया मेमोरियल है इन कोलकाता में, तो वो किसने बनवाया है, तो किसकी याद में बनाया गया, वो बनाया गया मेमोरी ऑफ क्वीन विक्टोरिया की। तो 1906 में जो स्टार्ट हुआ था और 1921 में जो कंप्लीट हुआ था। और इसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्रेंस ऑफ इंडिया में भी एम्प्रेंस ऑफ इंडिया भी बोलते हो, जो एक म्यूजियम हो जाता है, ठीक है। तो इसकी जो हाइट हो जाती है, ठीक है, विक्टोरिया मेमोरियल की वो कितनी है, 56 मीटर है। तो उस समय बनाया किसके द्वारा था, जे कर्जन, कौन से थे, लॉर्ड कर्जन, जो वाइसराय ऑफ इंडिया थे, लॉर्ड कर्जन, ठीक है। लॉर्ड कर्जन का वाइसराय में कितना समय रहा था, 1899 से लेके 1905 तक। इन्होंने जो मेन काम किए वो क्या किए, अपने पार्शन ऑफ बंगाल किया 1905 में, और यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 में इन्होंने लॉन्च किया। तो उसके बाद ये बनाया किसके द्वारा था, इसके आर्किटेक्चर कौन थे, विलियम एमरसन, ठीक है, विलियम एमरसन इसके आर्किटेक्चर थे। तो नेक्स्ट आ गया जो इंडिया गेट था। जो इंडिया गेट था वो किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था, जो इंडिया गेट था वो सबसे पहले बात करें किसकी याद में, जो 80,000 जो सोल्जर्स थे वो शहीद हुए थे जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में, इंडियन सोल्जर, तो उनकी याद में बनाया गया था, ठीक है। तो इसकी हाइट कितनी है, 42 मीटर है। तो आर्किटेक्चर किसने किया था, सर इरविन ल्यूटन्स ने, जो 12 फरवरी 1931 को पब्लिश या कंप्लीट हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हु डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया। सी रूट टू इंडिया इनमें से किसने डिस्कवर किया था, वो किया था वास्को डी गामा ने, जो फर्स्ट यूरोपियन थे, इंडिया में रीच करे थे 1498 में बाय द पोर्ट ऑफ कैलीकट, ठीक है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंडों में जरूर शेयर करें। आज के सेशन में बस इतना ही। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।